नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है देश में इस समय लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। लगातार हमने आपको सभी लोकसभा सीटों का जो मिजाज है आपके सामने रखा है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप सभी को पता है दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख भी आ चुकी है। 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। हालांकि दिल्ली में इस बार चुनाव में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ कैसा आया है? नया मोड़ ऐसा है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसमें कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई हैं। अभी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। आप सभी को पता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद से बातचीत करते हैं। इस बार के चुनाव पर उनका क्या राय है? केजरीवाल के जेल में जाने के बाद क्या केजरीवाल की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह है सर। कमलेश भाई, कितनी उम्र मालूम आपकी? मेरी 27 साल। 27 साल आपकी उम्र हो गई, आप युवा है जी। मोदी जी का एक वादा था 2019 के मैनिफेस्टो में कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली। कुछ नहीं मिला सर। हम युवा हैं और युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बंदा बेरोजगार है और सबसे बड़ा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है जो है। 2014 के बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख देंगे, 20 लाख दे देंगे, आज तक 1 लाख भी नहीं आया है। 15 लाख 20 लाख तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है सर, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो दिल्ली में सरकार है आपका अरविंद केजरीवाल जी की, आपका ये जो भी है तो यही रहे। इसमें हमको सुकून है, बढ़िया है, लाइट है, बिजली है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो हम तो अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहते हैं दिल्ली में। आप अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल को तो जेल में डलवा दिया यार। अब हम कैसे डलवा देंगे सर? अब लेकिन लोग हैं, अब वो उनका वो है कि अब जो भी आते हैं सबको जेल में डलवा देते हैं। वो जेल में सही डाला वो गलत डाला वैसे? नहीं, अब ये तो अब उन लोगों का मुद्दा है कि कैसे क्या है, कैसे वो तो जब कानूनी कार्रवाई होगी वहां से कोर्ट से फैसला आएगा, गलत है सही है। हम गलत सही क्या कह सकते हैं? अच्छा, वैसे आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं तो क्या दारू वाला जो उनका मामला था, एक पे एक फ्री देना, उससे भी आप सहमत थे? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, बट वो एक होता है, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होगा। नहीं, चलो घोटाला नहीं मानते, लेकिन क्या दारू एक बोतल पे एक फ्री देना सही था गलत था? घोटाले वाली बात तो चलो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो तो बात की बात है। अब ये तो सही क्या गलत, अब कहने का मतलब ये चीज है कि पब्लिक भी चाहती है, कभी कभी ये भी कह देती है। बाकी ये अगर कोई चीजें गलत हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें सही भी हैं। हाँ, गलत तो है ना, दारू एक पे एक फ्री देना गलत तो था ना? गलत है, बट और बहुत सारी चीजें सही भी हैं। अब जैसे ये चीजें हैं कि अब बिजली को ले लो और पानी को ले लो और स्कूल व्यवस्था को ले लो, बस का किराया को ले लो, तो क्या ये सही है कि गलत है? पीछे लोग कहते हैं कि पानी अगर फ्री भी दे रहे हैं तो पानी गंदा बहुत आ रहा है, ऐसा होता है? नहीं, हमारे इलाके में तो सही आ रहा है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, कोंडली में रहता हूँ। कोंडली में रहते हैं। ये आपकी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है। जी। प्रत्याशी पता है कौन कौन है? अब सर अभी तक तो फिलहाल अब जो आने वाले हैं वो पता नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन कुंडली के विधायक कौन है पता है? कोंडली के विधायक अभी हमें पता नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, पहले मैं यहाँ नहीं था। अच्छा, अभी मैं हाल ही में आया हूँ। दिल्ली में क्या बदलाव मानते हैं आप? इससे पहले भी दिल्ली कभी आए थे? हाँ, दिल्ली में आया था, पहले आता था इसे प्राइवेट जॉब करने के लिए, लेकिन आता था, लेकिन अब पहले से बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं। जैसे पहले अब क्या है, हमारे बस में जो था, हमारी महिलाएं थी, उनका किराया वराया भी लग जाता था, अब नहीं लगता है। ठीक है सर। और जो है भीड़ भाड़ ज्यादा तो हिसाब किताब से सही है फिलहाल। और शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है। आपका सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, टाइट है। पहले वो चीज नहीं थी जो देखने में, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे सही है व्यवस्था, सब कुछ ठीक है। तो दिल्ली में आपके अनुसार सब बढ़िया चल रहा है केजरीवाल के राज में? हाँ हाँ, उनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। देश की स्थिति क्या है? हाँ। अब सर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बता रहे हैं। देश का तो क्या बताएं सर, देश का तो एकदम जो देखिए, जो स्टेट के मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं। तो देश के मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था है। अब ये देश का मुद्दा सर, देश का मुद्दा अगर मानोगे तो महंगाई है और क्या कहते हैं, बहुत सब चीज पीछे है। अब जैसे लोग हैं, अब कहते हैं कि मतलब अब एक राम भक्ति भी आराधना है, दिल से है, सब कुछ है, लेकिन हम कहने का मतलब ये चीज है कि सर अब किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भक्ति में है, 10, 20, 500 करोड़ खर्च, किससे बढ़िया यार कोई बढ़िया सा अस्पताल बन जाए और शिक्षा व्यवस्था हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर क्या दिक्कत? वो पैसा सरकार ने थोड़ा ना लगाया है। अब सरकार ने, लोगों ने जो लगाया है, जैसे बड़े बड़े तो लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है ना, अगर उनकी ट्रस्ट बनी है, लोग दान दे रहे हैं तो अपनी अपनी श्रद्धा है। बात तब नहीं होती सरकार मोदी जाके खुद पैसे लगाते हैं वहां पर। अगर कोई ट्रस्ट, अगर आपकी कोई कमेटी, मोहल्ले की कमेटी अपने गली के बाहर गेट लगवा, उसमें ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना करोगे आप? वो तो कमेटी के पैसे से लगाए, लोगों के अपने पैसे से लगाए वो तो।
बढ़िया है, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं सर सरकार में, इन सब चीजों में, जैसे अब कहने का मतलब कि लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब टाइम आ जाता है इलेक्शन में तब कह देते हैं सब बराबर है। हाँ। अच्छा, 2024 में जैसे मोदी जी के हम काफी बयान सुन रहे हैं, हर बार राम मंदिर, हर बार हिंदू तो वही मुस्लिम, चीज इस बार जुमला काम आएगा क्या? वो ये लहर कम लग रही है। नहीं, इस बार तो देखिए नहीं आएगा। अब जो हो गया, अब आदमी एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, जब फिर बार बार आदमी करे तो फिर वो आदमी मूर्ख हो जाता है ना। हाँ, फिर आदमी बार बार, अब इन चीजों से फिर अब हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जब हम इन चीजों में जाएंगे तो। धर्म के नाम पे और उसके नाम पे वोट हमेशा से देते चले आए हैं, तो इस बार तो ऐसा नहीं होगा। लहर कम है, बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा, तो बदलाव में कौन आएगा? अब सर बदलाव इंडिया अलायंस है, तमाम गठबंधन है इस बार तो। कांग्रेस का यूपी में अखिलेश यादव के साथ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है, तो बदलाव में किसे देख रहे हैं फिर? अगर अब मैं आपसे पूछूं, आना ना आना बात की बात, आप चाहते किसे हैं? अब सर क्या बताएं, अब वही पब्लिक राहुल गांधी को चाहते हैं। आप राहुल गांधी को चाहते हैं। अब राहुल गांधी की जो इमेज है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बनी हुई है या बनाई गई है, या राहुल गांधी अस्तित्व में ऐसे हैं? वो खुद हैं ऐसे पढ़े लिखे लीडर हैं। नहीं, राहुल गांधी की इमेज में बता रहा हूँ, ज्यादा मोस्टली उनको पप्पू वगैरह कहते हैं। अभी पीछे मैं आपको तमाम वीडियो दिखा दूंगा, तो वो इमेज क्या बीजेपी आईटी सेल ने बनाई है? अब कहने का मतलब सर, किसी को पप्पू कहते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, ये तो पब्लिक का मुंह है, वो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन अपना आपके काम अनुसार वो इंटेलिजेंट आदमी है? हाँ सही है। राहुल गांधी और मोदी जी में अंतर क्या है? अब सर अब दिख रहा है, सभी कुछ दिख रहा है, हर चीज का है। वो उनके कहने मतलब वो गरीबों में और किसानों में बहुत कुछ काम करते हैं। अब इनका तो किसानों के लिए, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों का कर्ज माफ हो गया है ना, किसानों का कर्ज नहीं माफ हो रहा है सर। तो ऐसा क्यों? क्यों किसान हमारे देश का नागरिक नहीं है? किसान तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वही जो है राशन उगाता है, अनाज उगाता है, तब जाके अच्छे अच्छे बड़े लोगों का, लीडर का वो पेट भरता है ना। लेकिन हमारे किसानों का जो है मुद्दा, एक कर्ज माफी का जो भी है नहीं हुआ है, और उनके साथ ज्यादा कुछ सही नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने, उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों का कर्ज वगैरह माफ किया था, इसलिए विश्वास है कि जब राहुल गांधी इतने अच्छे थे, कांग्रेस इतनी अच्छी थी, तो 2014 में लोगों ने बदलाव क्यों कर दिया? सर अभी तक था, लेकिन थोड़ा बहुत ये चीज है, लेकिन एक साल चेंज होने चाहिए बीच बीच में। अब इनको देखा जाए तो इनसे अच्छे भी आ जाएंगे, मोदी जी करेंगे, लेकिन हाँ एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, लेकिन बार बार नहीं देखेंगे ना। आप कहते हैं कि बदलाव होते रहना चाहिए बदलाव। हाँ हाँ, जब बदलाव होगा सर तो हर इंसान को अपनी कुर्सी का जो है डर रहेगा, तो इंसान जो है विकास करेगा, आएगा तो। हाँ ये चीज है। तो इस बार आपको राहुल गांधी की सरकार चाहिए? अब सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, हमारे अनुसार तो वही बनना चाहिए सर। ठीक।